नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली नखशिख खंड। नखशिख खंड का हमारा ये अंतिम वीडियो है। तो आइए इन अंतिम पदों में देखते हैं कि दूती क्या कहती है राधा या नायिका के सौंदर्य के बारे में। रामा अधिक चंगिम भेल। रामा कौन है? सुंदरी यानी जो राधा है। अधिक बहुत ज़्यादा, चंगिम यानी सौंदर्यमयी, भेल बनी है। यहाँ पर जब आप प्रसंग लिखेंगे तो यही बताएंगे कि जो प्रस्तुत पद्यांश है ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली के नखशिख खंड से उद्धृत है या लिया गया है। इस खंड में कवि विद्यापति ने नायिका राधा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है और जो दिया गया पद है इसमें नायिका की सखी के माध्यम से नायिका के या राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो सखी क्या कहती है कि हे सुंदरी, सुंदरी कौन है? राधा, तुम अधिक अत्यधिक सुंदर चंगिम यानी सौंदर्यमयी भेल बनी हो, कि तुम्हारी जो रचना विधाता ने की है वो सुंदर पदार्थों से की है, उनके मेल से तुम्हारी रचना हुई है। कतने जतन कत अद्भुत विहि विहि तो ही देले। कतने अर्थात कितने, जतन यानी यतन, कि कितने ही यतन, कत अद्भुत किए, अद्भुत कितने ही अद्भुत यतन किए और अद्भुत पदार्थों को लेकर यतन किए। विहि विहि, विहि विहि अर्थात जोड़ जोड़ कर तो ही देले, तुम्हारा निर्माण किया विधाता ने। विहि यानी विधाता ने अनेक विधियों से उनको जोड़कर तुम्हारे सुंदर शारीरिक सौंदर्य का जो निर्माण है किया है। सुंदर बदन सिंदूर बिंदु सामर चिकुर भार। सुंदर बदन, कि तुम्हारा जो चेहरा है वो कैसा है? सुंदर है, तुम्हारा मुख सुंदर है और उस पर सिंदूर बिंदु, और उस सुंदर चेहरे पर जो तुमने सिंदूर लगा रखा है, बिंदु यानी तिलक, किसका? सिंदूर का। सामर चिकुर भार, सामर से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? काला। सामर यानी काला, चिकुर क्या है? केश। केश का जो भार है यानी तुम्हारे जो केश हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और इनको देखकर क्या प्रतीत होता है? सुंदर चेहरे को देखकर, सिंदूर के बिंदु को देखकर और काले केशों को देखकर जनी जानो, ऐसे लगता है जैसे रवि शशि संगही उगल पाछू कए अंधकार। रवि यानी सूर्य, शशि चंद्रमा, संगही उगल एक साथ उगाए हैं। शशि चंद्रमा के समान नायिका का चेहरा सुंदर है, उसका मुख सुंदर है। सूर्य के समान, सूर्य क्या है? सिंदूर जो है वो कैसे लगता है? जैसे सूर्य निकल आया है, उग आया है। और पीछे जो तुम्हारे घने केश हैं, चिकुर हैं, वो अंधेरा किए हुए हैं, जो काले अंधकार के समान दिखाई देते हैं। चंचल लोचन बांक निहारे अंजन शोभा पाए। और तुम्हारे जो लोचन हैं, नेत्र हैं, वो कैसे हैं? चंचल हैं। बांक यानी तिरछापन लेकर जो तुम निहारती हो, कटाक्ष से देखती हो, तो तिरछी नज़र से तुम देखती हो तो बहुत ही सुंदर लगती हो। और वो ऐसे प्रतीत होता है। और आंखों में जो अंजन, अंजन क्या है? काजल, काजल लगा रखा है तो उससे क्या प्रतीत होता है? काजल शोभायमान है, ऐसे लगता है। जनी, ऐसे मानो। इंदिबर पवन पेलल अली भरे उलटाए। तो यहाँ पर क्या प्रतीत होता है? मानो इंदिबर, इंदिबर क्या है यहाँ पर? कमल। पवन पेलल, जो कमल है वो पवन के झोंके से, पेलल झोंका या प्रहार, यानी पवन के झोंके से या पवन के प्रहार से अली भरे उलटाए। अली यानी भ्रमरों को, जो उसमें भरे हुए, किस में भरे हुए? कमल में भरे हुए हैं, उनको उल्टा रहा है, यानी उलट गया हो। कमल के समान सुंदर चेहरा है राधा का और उस पर जो आंखें हैं वो भंवरों के समान है। तो ऐसे लगता है कि पवन से जब कमल उल्टा हो जाता है तो उसमें से जो अली या भंवरे हैं वो नीचे गिर गए हैं या वो वहाँ से गिर गए हैं, उल्टा दिया है। तो यहाँ पर राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पर अगर हम विशेष की बात करें तो पुनु पुनु, जैसे बिहि बिहि, पुनु पुनु, यहाँ पर क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जहाँ पर शब्दों की बार बार
जैसे पै वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर क्या है, वृत्यानुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ जहाँ जनी आया है इन दोनों पंक्तियों में, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि नायिका के शारीरिक सौंदर्य का, उसके अंगों के सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण किया है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है और अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर मैथिली भाषा में हुआ है। ये विशेष में आप ध्यान में रखेंगे। उन्नत उरोज चिर जपावे पुनु पुनु दर्शाए। उन्नत उरोज यानी जो सुंदर आकृति वाले नायिका के उरोज है, स्तन है, वो चिर कपड़े में झपाए छुपाती है और पुनु पुनु दोबारा बार बार। कपड़ा यहाँ पर क्या है, आंचल। चिर क्या है, आंचल की वो अपने आंचल से बार बार ढकती है अपने, और उसके साथ साथ लेकिन वो आंचल बार बार उतर जाता है, गिर जाता है। जइयो जतने गोए चाहा हिमगिरी ने नुकाए। यहाँ पर वो क्या कहती है, ज्यो जतनो, जितने भी यत्न कर लो। गोए चाहा यहाँ पर क्या बताना चाह रही है कि तुम कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो इन अपने शरीर को या अपने इन उरोजों को छिपाने की, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये हिमगिरी यानी पर्वत के समान जो तुम्हारे उरोज हैं, न नुकाए, ये छुप नहीं सकते। एहिन सुंदरी गुणक आगरी पुने पुनमत पावे। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि एहिन सुंदर, इतनी सुंदर, गुणों से भरपूर, आगरी चतुर नारी, चतुर स्त्री वही प्राप्त कर सकता है। कौन, जो पुण्यमत, पुण्य मन वाला हो या जिसका मन पाप से रहित हो, पुण्य से युक्त हो, वही प्राप्त कर सकता है। और वो कौन है, ईरस बिंदक रूप नारायण कवि विद्यापति गावे। और इस रस को जानने वाले कौन हैं, रूप नारायण हैं। रूप नारायण की जो उपाधि धारण करते हैं वो है, और कवि विद्यापति उन्हीं का गुणगान यहाँ पर कर रहे हैं। तो इनके जो आश्रयदाता हैं रूप नारायण, उनकी यहाँ पर प्रशंसा की गई है। और नायिका राधा के शारीरिक सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगले पद में दूती क्या कहती है कि सहज प्रसन्न मुख दरस हृदय सुख। कि सहज प्रसन्न मुख को देखकर, अपने आप सामान्य रूप से जो प्रसन्नता से परिपूर्ण मुख है, चेहरा है, दरस देखकर हृदय को सुख की प्राप्ति होती है। लोचन तरल तरंग, और उसके जो लोचन हैं, उसके जो नेत्र हैं, वो तरल है और चंचल है। यानी उनके सुंदर मुख को और उसके चंचल नेत्रों को देखकर मन को सुख की प्राप्ति होती है। आकाश पताल बस सेओ कैसे भेल अस चांद सरोरू सेन। तो लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्यजनक बात भी है, एक प्रश्न भी उठता है। वो क्या प्रश्न है कि आकाश और पताल बस सेओ कैसे, कि एक जगह पर कैसे आ गए हैं। कैसे उनसे तात्पर्य यहाँ पर वो क्या कहना चाहती हैं कि चांद सरोरू सेन, कि जो चांद है, क्योंकि जो नायिका के मुख की सुंदरता का वर्णन है या तुलना है वो चांद से और सरोरू यानी कमल से की गई है। चांद कहाँ पर बसता है, आकाश में, और कमल कहाँ है, पाताल में यानी जल में और पानी में। तो यहाँ पर क्या है कि जो उसके चंद्रमा के समान सुंदर उसका चेहरा है या उसके कमल के समान सुंदर उसके जो नेत्र हैं, वो दोनों एक साथ कैसे आ गए। यानी आकाश और पताल का जो सौंदर्य है वो एक साथ कैसे आ गया। बिही निर्मली रामा दोसरी लच्छी समा भल तुलायल निर्माण। विही यानी जो विधाता है, ब्रह्मा है, उन्होंने इस निर्मली, इस सुंदर निर्माण किया है किसका, रामा का। रामा सुंदरी या लक्ष्मी। दूसरी लच्छी का मतलब है दूसरी लक्ष्मी। एक लक्ष्मी तो वो जो भगवान विष्णु के साथ रहती हैं, और एक लक्ष्मी ये राधा, जिसका निर्माण दूसरी लक्ष्मी के रूप में किसने किया है, विधाता ने, ब्रह्मा ने किया है। भल तुलायल निर्माण, और इसकी तुलायल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, तुलना। और इस लक्ष्मी के निर्माण की जो बात है, रचना की जो बात है, तो ये दोनों में तुलना होती है। तुलना किसमें, एक तो वो लक्ष्मी
जो भगवान विष्णु की पत्नी है और दूसरी जिसका निर्माण ब्रह्मा ने किया है, दूसरी लक्ष्मी के रूप में जो राधा का निर्माण ब्रह्मा ने किया है, तो इससे लक्ष्मी की खूब तुलना हो गई है, अर्थात वह लक्ष्मी के समान ही दिखाई देती है। कुछ मंडल श्री हेरी कनकगिरी लाजे दिगंतर गेल। कुछ मंडल जो राधा के उरोज हैं वो श्री हेरी कनकगिरी, कनकगिरी क्या है? कनक यानी स्वर्ण, गिरी अर्थात पर्वत की, स्वर्ण पर्वत ने भी यहाँ पर श्री हेरी का मतलब होता है बांध दिया है। लाजे दिगंतर गेल, और वो लज्जाकर सुमेरु पर्वत भी, जो कनक पर्वत है, स्वर्ण पर्वत है। स्वर्ण पर्वत कौन सा है? सुमेरु पर्वत है। यहाँ पर राधा के उरोजों का वर्णन किया है कि उसकी सुंदरता के सामने जो स्वर्ण पर्वत सुमेरु है वो भी लज्जित है, और यानी उसके सौंदर्य को भी उसने नीचा दिखा दिया है, बांध दिया है, और वो इसी कारण, लज्जा के कारण दिगंतर गेल, अन्य दिशाओं में छुप रहा है, अन्य दिशाओं में छुपने का प्रयास वो कर रहा है। तो यहाँ पर जो सुमेरु पर्वत है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, और किसके साथ तुलना की जा रही है? राधा के उरोजों के साथ। केओ ऐसन कह सेओ ने जुगती सह। केओ कोई, ऐसन ऐसे कह सकता है, मैं जुगती से, कि ये संभव नहीं है। क्या चीज़ संभव नहीं है? कि पर्वत का चलायमान हो जाना, एक पर्वत दूसरी जगह चला जाए, कि सुमेरु पर्वत ने अपना स्थान छोड़ दिया है, एक दिशा में दिगंतर गेल, एक दिशा में चला गया है, ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा कहे, इसकी आशंका अगर जताए, अचल सचल कैसे भैल, जो अचल है, सुमेरु पर्वत अचल है, वो सैचल कैसे हो सकता है? तो इसकी आशंका मन में आती है कि वो, इसकी जो उपमा है वो यहाँ पर कहते हैं कि न तो पर्वत कभी आया और न ही पर्वत कहीं गया। क्यों? क्योंकि वह तो उसके उरोजों की उपमा के योग्य ही नहीं था, जबकि राधा का सौंदर्य उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है, या राधा उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। तो सुमेरु पर्वत के समान में उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर व्यक्त हुआ है। माज खीनी तनु भरे भागी जाए, जनु विधि अनुसय भेल साजी। यहाँ पर क्या करें? माज खीनी, माज यानी मध्य का जो भाग है, मध्य का भाग कौन सा है? जो कमर का भाग है, तनु तन के मध्य का जो भाग है, भरे भांगी जाए, भांगी जाए यानी भंग ना हो जाए, जनु ऐसा सोचकर, ऐसे मत विचार के, विधि अनुसय, विधि यानी विधाता ने, अनुसय आशंका से युक्त होकर, भेल साजी, भेल साजी एक विचार जो मन में आया, वो क्या विचार आया? नील पटोर आनी अति से सुदृढ़ जानी, कि उसे नील पटोर, नील पटोर क्या है? नीले रेशम से, अति बहुत ज़्यादा, सुदृढ़, सुदृढ़ का मतलब क्या होता है? जो ताकतवर हो या जो दृढ़ता से बंधा रहे। जतन सिरिजु रोमराजी, अर्थात रोमावली की बांध दिया है किसको? नीले रेशम जैसी उसकी रोमावली है, उस रोमावली के रूप में उसकी कटी को रेशम की नीली डोरी से बांध दिया है। किस लिए? ताकि उसकी जो कमर है, जो उसकी मध्य का जो पतला भाग है, पतली कमर है, वो टूट ना जाए। भन कवि विद्यापति काम रमणी रति कौतुक भुज रसमंत। भन कवि कहते हैं, कौन कवि? विद्यापति। काम रमणी, काम रमणी अर्थात जो रति है, रति कौन? कामदेव की पत्नी, कामदेव की रमणी, कामदेव की पत्नी कौन है? रति। कौतुक भुज रसमंत, कौतुक, कौतुक से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कि कौतूलवश, रसमंत, रसमंत अर्थात रसिक, कि कौतूलवश कोई भी कोई जो रसिक है वही इस बात को समझ सकता है। बूझ का मतलब समझना, कि जो रसिक है वही कौतूलवश इस बात को समझ सकता है। श्री शिव सिंह राऊ पुरुष सुकृत पाऊ लखिमा देई रानी कंत। तो और वो कौन है? श्री शिव सिंह। शिव सिंह कौन है? जिन्होंने रूप नारायण की उपाधि धारण की है, और जो विद्यापति के आश्रयदाता हैं, वही उन जैसे, राऊ यानी उन जैसे पुरुष ही, जो रानी लक्ष्मी देवी के पति हैं,
उन्होंने ही भाग्य से सुकृत, सुकृत यानी अपने अच्छे कर्मों से पाऊ प्राप्त किया है। तो किसको प्राप्त किया है? राधा जैसी सुंदरी को वही प्राप्त कर सकते हैं। और किसके कारण? अपने अच्छे भाग्य के कारण, सुकृत पाऊ, अच्छे भाग्य से ही वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे नक्शी खंड के अंतिम पद थे। 2 पदों को मैंने एक साथ यहाँ पर करवाया है, तो अंतिम दोनों पद इसी वीडियो में है। यहाँ पर हमने देखा कि जो रामा की ये बात करते हैं, वो रामा यहाँ पर कौन है? दो लक्ष्मी की बात यहाँ पर करते हैं कि 2 लक्ष्मी, ऐसे प्रतीत होता है कि दूसरी लक्ष्मी ब्रह्मा ने बना दी हो। तो यहाँ पर 2 लक्ष्मियों की बात होने के कारण श्लेष अलंकार आया है, ये आप ध्यान में रखें। आनी अति, रमणी रति, श्री शिव सिंह, ये बार बार ऐसे शब्द जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसके साथ साथ भाषा आप ध्यान में रखेंगे कि मैथिली भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि जो नक्शी खंड हमने किया है विद्यापति की पदावली का, ये आपने बहुत अच्छे से कर दिया होगा। अगर आपकी इसमें कोई कमी है, कोई त्रुटि है या कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।